नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नामांकन क्लासेस में। पढ़ाने जा रहे हैं वो है हिंदी कम्युनिकेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम उसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो कि पिछला प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी कम्युनिकेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सत्तु शब्द का तत्सम है। ऑप्शन सत्य दिया हुआ है, ऑप्शन बी सूची दिया हुआ है, ऑप्शन सी शक दिया हुआ है, ऑप्शन डी सुक्ति दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का लिपि है। तो आपको बिना सोचे ही देवनागरी मानना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। तो ऑप्शन सी में दिया गया है देवनागरी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ जितने की इच्छा के लिए शब्द है। तो आपको मालूम है जितने की इच्छा के शब्द को हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं। तो बिना दूसरा ऑप्शन देखते हुए ऑप्शन ए मारिए, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 4 वकील जिस शब्द का शब्द है। आपको बता दें वकील शब्द अरबी का शब्द है। अरबी से फिर फारसी में हुआ, फारसी से फिर उसको हिंदी और उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है वकील शब्द किस भाषा से आया है, तो हमको ऑप्शन सी होता है अरबी, लेकिन यहाँ पूछा गया वकील जिस भाषा का शब्द है वो अभी हिंदी ही होगा। तो चलिए ऑप्शन बी हम लोग को सही जवाब है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो 2017 का और में पूछा गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो 2017 में और में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? वह है ईश्वर शब्द का परिवाची निम्न में से कौन सा शब्द है। सबसे पहले दिया हुआ है ऑप्शन आ दिया हुआ है चतुर, ऑप्शन ब दिया है विद्वान, ऑप्शन स दिया हुआ है देवता, ऑप्शन ड दिया है साधु। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि परिवाची शब्द क्या होता है। तो परिवाची शब्द कहने का मतलब कि मान लीजिए ईश्वर है, तो ईश्वर के बदले और क्या क्या शब्द आ सकते हैं और क्या क्या शब्द उसके बदले लिख सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं परिवाची शब्द। तो ईश्वर को हम लोग चतुर नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन ब दिया है विद्वान, तो ईश्वर को हम लोग विद्वान भी नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन द में लिखा है साधु, साधु का हम लोग ईश्वर नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन स अर्थात देवता, देवता को हम लोग ईश्वर कह सकते हैं। तो इसको ईश्वर का पर्यायवाची शब्द देवता हो सकता है। तो ऑप्शन स सही जवाब। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए इनमें से 4 आपको वाक्य दिया गया है और इनमें से पूछा गया है कि इनमें से शुद्ध वाक्य अर्थात सही तरह से लिखा हुआ वाक्य क्या है। तो पहले आ में दिया हुआ है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत पत्र भेजा था पर प्रयास निष्फल रहा। ब दिया हुआ है रामचरितमानस प्रायः सभी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। स दिया हुआ है शीला जी कुशल नेता होने के साथ बहुत विद्वान भी हैं। ऑप्शन ड दिया हुआ है दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा थी। तो इनमें से अगर देखेंगे तो हर एक सेंटेंस में कुछ न कुछ गलत है। कभी लिंग में गलत है, कभी आपको पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में अर्थात काल में कुछ ना कुछ गलत किया गया है। लेकिन यहाँ द में देखेंगे दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा थी। तो ऑप्शन द अर्थात लास्ट का ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा थी। तो इसमें का सही जवाब द होगा, ऑप्शन द दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा थी वो सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे। उपसर्ग युक्त शब्द है। आ दिया हुआ है चढ़ावा चढ़ाई, ब दिया हुआ है आहार बिहार, स दिया हुआ है भुलवा छलवा, ड दिया हुआ है डूबता बहता। तो इनमें से ब सही जवाब हुआ आहार बिहार। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो पहले आकर शब्द में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, उसको कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सरकारी पत्रों में निम्नलिखित में क्या अनावश्यक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है अनावश्यक है, अनावश्यक में उसको ज़रूरी नहीं है। आप क्वेश्चन को पहले अच्छा तरह से देखिए। क्वेश्चन में जब दिखा रहा था
कि क्या क्या आवश्यक है, निम्नलिखित में क्या आवश्यक है, तो आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक का मतलब उसका अपोजिट हुआ, उल्टा। ऑप्शन को देखिए, आ दिया हुआ है अस्पष्टता एवं शुद्धता, तो अस्पष्टता एवं शुद्धता सरकारी पत्र में होना चाहिए, ये आवश्यक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। ब में लिखा क्रमबद्धता अर्थात लाइन बाय लाइन, तो सरकारी पत्र में लिखते समय लाइन बाय लाइन क्रमबद्ध तो होना चाहिए, यहाँ आवश्यक होता है क्रमबद्ध, तो ये भी ब ऑप्शन नहीं होगा। सा दिया हुआ संक्षिप्तता अर्थात शॉर्टकट, तो सरकारी पत्र लिखते समय शॉर्टकट की अनावश्यक होती है, अर्थात शॉर्टकट नहीं होता है, तो इसको सही जवाब सा होगा। तो इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसको हमको समझना होता है। अगर यहाँ आवश्यक दिया रहता है तो कुछ ऑप्शन कुछ और होता, यहाँ अनावश्यक दिया हुआ है तो ऑप्शन कुछ और हुआ है। तो इस प्रकार के हमें जब भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमें 2 बार 3 बार आपको पहले पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसके बाद हमको विकल्प पर जाकर उसको बाद समझना होगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन को जो 2017 के इवेंट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, किस प्रकार लिखा गया है, देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मुख्य मूर्ति 13 फीट ऊंचा है। ऑप्शन बी दिया है अर्जुन का प्रतिमा बहुत सुंदर है। ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े। ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरी आत्मा पवित्र है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उस वाक्य को हमें फोकस करना, उस वाक्य को हमें लिखना है। तो ऑप्शन डी में देखिए मेरी आत्मा पवित्र है, ये सही जवाब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेद हैं? आपको सबसे पहले शब्द का भेद मालूम होना चाहिए। तो अलग अलग आधार पर शब्द का भेद किया गया है। अर्थ के आधार पर भी किया गया है शब्द का भेद, प्रयोग के आधार पर भी किया गया है शब्द का भेद, और यहाँ जो पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द का भेद पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए सब यहाँ क्या पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको बेसिक नॉलेज मालूम है तो कोई भी ऑप्शन को आप आराम से टिक कर सकते हैं, अर्थात हर एक क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, अर्थात 4 प्रकार के बांटा गया है। फिर से सुन लीजिए, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, 4 भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, जो कि 4 है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? आपको मालूम होना चाहिए 3 प्रकार का वाक्य होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है संयुक्त वाक्य। तो उनसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य भी हो और मिश्र वाक्य हो, उसको जोड़ने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, इन सारी बातों में उनमें से एक होता है। और याद रख हर एक वाक्य का वैल्यू होता है, उस वाक्य को हटा दीजिएगा तो सेंटेंस का वैल्यू, आगे का सेंटेंस आधा वाक्य का वैल्यू नहीं रहेगा, आधा वाक्य आप नहीं समझ सकते हैं। तो उनसे वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा मोहन सो रहा है, ये तो इसमें से केवल एक वाक्य है, मोहन सो रहा है केवल एक सेंटेंस है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन बी। देखिएगा वह यहाँ आया, पहला सेंटेंस, परंतु अधिक देर नहीं रुका। यहाँ 2 चीज़ को लिखा गया है, यहाँ सरल वाक्य भी है, मिश्र वाक्य भी है, और दोनों को जोड़ने के लिए परंतु भी है। तो ऑप्शन जो बी है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बी को देखिएगा। यहाँ लेकिन, किंतु, परंतु, हम क्या बोले थे संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु से वो अगला वाक्य शुरू रहता है, उसको जोड़ा जाता है। तो वहाँ यहाँ यही हुआ, वहाँ लिखा हुआ वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही कथन को चुनें। इनमें से कौन सा कथन, इसमें कुछ कथन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और उनमें से एक कथन सही है और उनको चुनने के लिए बोला गया है। चलिए क्या क्या ऑप्शन है पढ़िए। उपसर्ग शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहला ए जो है वो तो गलती होगा, उपसर्ग जो है शब्द के अंतिम में नहीं, शब्द के पहले में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी देखिए,
प्रत्यय शब्दों के प्रारंभ में जोड़ जाते हैं, नहीं, प्रत्यय शब्दों को कहाँ जोड़ देते हैं, पीछे जाते हैं, ये भी गलती है। चलिए सी क्या है, उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़ जाते हैं। हाँ, ऑप्शन सी सही जवाब है। जो भी उपसर्ग हो शब्दों के पहले जोड़ जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो 2018 के और में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, निषेध शब्द का निम्न में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द कैसे बोलते हैं, जैसे ईश्वर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देवता बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। सूरज को सूर्य बोल सकते हैं, रवि बोल सकते हैं, तो उसी शब्द को हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। तो निषेध, तो निषेध का मतलब होता है मनाही, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से विदेशी शब्द हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बस, सिगार, रेल, टमाटर। ऑप्शन बी दिया हुआ है चालाक, आम, चाय, पपीता। ऑप्शन सी दिया हुआ है हलवाई, भूसा, कपूर, कापी। ऑप्शन डी दिया हुआ है नमक, दुकान, चाकू, जोगी। तो इनमें से कौन सा क्या है विदेशी शब्द है। तो देखिए रेल, जो रेल शब्द होता है वो विदेशी है। बस को इंग्लिश में हम लोग बस बोलते हैं। रेल को भी हम लोग लगभग अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं, इस विदेशी शब्द है, और विदेशी शब्द को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो रेल, बस, सिगार, टमाटर सब क्या विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है कि बस, सिगार, रेल, टमाटर क्या है विदेशी शब्द। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपराधियों का भेद लेने के कारण जासूस को उन लोगों के पास ठहर जाना पड़ा, वाक्य है। देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है वाक्य, और उनमें से हमको बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। अपराधियों को भेद लेने के कारण, किसके कारण, मतलब कुछ कारण है। जासूस को उन लोगों के पास ठहर जाना पड़ा, मतलब जासूस लोग उन लोगों के पास ठहर गया क्योंकि वहाँ कारण एक लिखा गया है, अपराधियों को भेद लेने के कारण। तो जो कारण है इसको दो भाग में बांटा गया, अपराधियों को भेद लेने के कारण, दूसरा है जासूस को उन लोगों के पास ठहर जाना पड़ा। इनमें दो वाक्य है, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, जिसमें एक से ज़्यादा अर्थात दो वाक्य हो और कुछ कारण से उस वाक्य को मिलाया गया हो, जोड़ा गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है। चलिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। निम्न में तद्भव शब्द हैं, तो निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। आ दिया हुआ है कान, कमल, कपूर, कंगन। बी दिया हुआ है दंत, भीति, मस्तक, चूर्ण। सी दिया हुआ अंधा, जंगल, दूध, ग्राहक। डी दिया हुआ है घी, धर, हाथ, खीर। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि तद्भव शब्द होता क्या है। तो आपको बता दें, तद्भव शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। जो तद्भव है संस्कृत से होते हुए आया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से होकर हिंदी में आया है, उनसे सबको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे कि वहाँ दिया हुआ है एक शब्द दिया हुआ है, ऑप्शन डी देखिए, डी में दिया हुआ है घी, धर, हाथ, खीर। तो हम लोग क्या करते हैं, हस्त माने क्या होता है, हाथ। तो संस्कृत से होते हुए हाथ तक पहुंचा है, हिंदी में हो उसको बोलते हैं हाथ बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आया है उसको तद्भव बोलते हैं। तो इन ऑप्शन डी में देखिए घी, धरा, हाथ, खीर, इन सारे शब्द संस्कृत से होते हुए आए हैं, तो ऐसे शब्द को तद्भव कहते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर सही जवाब है। अब हम लोग 2018 के इवेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन लिखा गया है, मनोनीत शब्द का सर्वाधिक सटीक उत्तर है। तो अगर आप गूगल में कीजिएगा मनोनीत शब्द का हिंदी में क्या उसका अर्थ है, तो वहाँ आप पाएगा चुना हुआ। क्या पाइएगा, चुना हुआ। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जो स्वयं अपना चुनाव करें। ऑप्शन बी दिया हुआ है जिसे सरकार स्वयं चुने।
ऑप्शन सी दिया हुआ है जो मन के लड्डू खाता है। ऑप्शन डी जिनका मन नवनीत है। तो ऑप्शन डी में देखिए जिनका मन नवनीत है, इसमें कोई शब्द नहीं है। जो मन के लड्डू खाता है, ये भी का ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है जो स्वयं अपना चुनाव करे। देखिए मनोनीत का मतलब होता है चुनना, चुनाव करना। तो जो स्वयं चुनाव करे तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी जो है जिसे सरकार स्वयं चयन करे, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख। उत्कृष्ट की विलोम है, तो उत्कृष्ट की विलोम है। ऑप्शन ए दिया है अपकृष्ट, ऑप्शन बी दिया है भ्रष्ट, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया हुआ है निष्कृत, ऑप्शन डी दिया है पथभ्रष्ट। तो ऑप्शन सी निष्कृत, जब उत्कृष्ट रहता है उसका विलोम क्या होगा? निष्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी शब्द को चुनाव करें। तो सही वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उद्बोधक ऑप्शन आ दिया है उद्बोधक, जो सही वर्तनी है। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से इनमें से एक का प्रत्यय जोड़ा गया है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे शब्द के पीछे जोड़ जाते हैं, जिनका अर्थ में कुछ से बदलाव आता है। समझ में आया? तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें ई प्रत्यय कौन जोड़ा गया? अगर देखिएगा सबसे आगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भाई, जमाई, दई, खाई, तो सब में ई जोड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय नहीं जोड़ा हुआ है। बी दिया है, ऑप्शन बी दिया हुआ है बुराई, भलाई, मिठाई, चतुराई। हाँ, इसमें जोड़ा गया है, इसमें ई का प्रत्यय जोड़ा गया है। भल प्लस आई, भलाई, ठीक ना। मीठा और आई, ई का प्रयोग जोड़ा मिठाई, ठीक ना। चतुर प्लस आई, चतुराई। तो इस प्रकार का जो ई का प्रत्यय जोड़ा गया है उसी को हम लोग खोजना है। और ऑप्शन बी में दिया गया है बुराई, भलाई, मिठाई, चतुराई। ऑप्शन सी देखिएगा तो गर्मी, सर्दी, गरीबी, बुद्धिमानी, तो इसमें नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आगे भी पूछे जाएंगे। तो हमें आशा करता हूं कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया, आपको मालूम भी हो गया किस प्रकार का क्वेश्चन हिंदी कम्युनिकेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं और किस प्रकार हमें जवाब देना है, किस प्रकार समझना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।